एक क्वेश्चन, बिदर डेवलप हुआ है, रोड बने हैं, एयरपोर्ट आया है और स्टेडियम भी बनाए हैं, ये सारा एमएलए का कहना है ऐसा। तो आप अगर चाहते हैं तो और क्या डेवलप हो सकता था बिदर में? नहीं, आप एमएलए के खलेरे भाई दिख रहे मेरे को, सुनो तो मेरी बात। ये जो बजट आया है सो है, बुरा नहीं मानना। ये जो बजट आया है स्टेट गवर्नमेंट का बजट है और हर एक साल के अंदर 2 करोड़ रुपए बजट रहता है। आप एमएलए साहब को बोलो, साहब वो 2 करोड़ रुपए आप अपने खलेरे भाइयों को कौन सी स्कीम में दिए? उनके तायरे चिचेरे भाई जो गुत्तेदारी कर रहे हैं। और एमएलए साहब नहीं बोलना चाहता, मैं रहीम भाई बोलता हूँ, रहीम भाई। और एमएलए बोलना है तो एमएलए नहीं बोलता, गुत्तेदार बोलता हूँ। गुत्तेदार भी उन्नुच है क्या? एमएलए भी उन्नुच है। बोलिए क्या पर सर एक लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की बताइए। हिंदुस्तान के 70 साल में मुसलमानों को जो कुचलने का काम किया है कांग्रेस, हमारी ज़मीना टेनेंट किए हैं, हमारी नसबंदी की है, हमारी मस्जिद गिराई है। और हमारे को क्या करें? गोश्त काटो, गोश्त खाओ, गोश्त में डालो। हमारे को ये काम करने का काम किए हैं। और इफ्तार पार्टी में आना और आप टोपी लगाना, मुसलमानों का वोट ले लेना। आप क्या करें? आप कौन सी कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं? हाँ, हिजाब के बारे में आप डीके शिवकुमार को शोकस नोटिस दे दिया। डीके शिवकुमार, ज़मीर अहमद खान को, यूटी खादर साइलेंट, रहीम खान न्यूट्रल, डोकोमो कैंडिडेट है यहाँ बिदर में। हाँ, जब भी मुस्लिम का मज़हब का मामला आता है वो साइलेंट हो जाती हैं। बात को मेरी काटो मत आप। हमारे जितने भी बिदर के इशू हैं उसके अंदर हमारे रहीम खान एमएलए का अगर आपको योगदान है आप बता दो। कल ही मैं मेरे संगठन के साथ, मैं मेरी जितनी संगठन है कल ही मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ। रहीम खान बिदर के एमएलए, देखिए सुनो सर, पार्टी हमारी निकली और हमारा संगठन साउथ में निकाले। हमारा जो संगठन है ग्रोथ हो रहा है और हमको कुछ लोग रोकने का काम कर रहे हैं। और हमारे पास जितने कार्यकर्ता आए थे ये पैसे के बिरयानी के नहीं है। और चिकन बिरयानी 500 की नोट की ओल्टिक्स यहाँ पे सिटी में मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स कम कर दिया पूरा। सर और पावर टीवी का स्टिंग ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया था। हाँ, 1 लाख की चीज मोदी के 750 घर बिदर में आए हैं, जिसके लिए मैं बेंगलुरु और दिल्ली जाके लाया हूँ। 750, 1,01,000 की डीडी है। 1 रुपया भी अगर मैं गुत्तेदार से लेना तो मेरी नस्ल तबाह हो जाना। आप रहीम खान को जाकर पूछो एक घर को कितने पैसे ली साहब। गुलाम अली बोल रहे हैं जामिया मस्जिद में को नमस्ते और आदाब। मैं आम आदमी पार्टी से एस्पिरेंट मोहम्मद गुलाम अली। आज सिटी पैलेस में प्रोग्राम किया गया है पार्टी की तरफ से। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अविनाश कमलापुरे सर और हमारे एस्पिरेंट कैंडिडेट हैं दीपक मलगार सर बसो कल्याण से और मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल साहब बिदर साउथ से और बाकी हमारे तमाम पार्टी के लोग और मैडम हमारे विजयलक्ष्मी मैडम आए हैं। सभी के लिए मैं शुक्र अदा करता हूं। और मीडिया के माध्यम से मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं। मेरे इस प्रोग्राम को सक्सेस किया आपने। एक फ़ोन के ऊपर आप इतने लोग जमा हो गए, मैं सभी लोगों का शुक्र अदा करता हूं। हम ये प्रोग्राम करने का मुद्दा इसलिए है, मैं मेरी सियासी ज़िंदगी में 12 साल के बीच में ये 5वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 3 काउंसलर इलेक्शन लड़ा हूँ, 2 एमएलए। 2018 में भी मैं इंडिपेंडेंट ठहरा था। इस बार मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट देने का वायदा किया गया है। इसी तरह मेल अधिकारी लोग, हमारे पार्टी के मुखंड लोग मेरे पार्टी में ऑफिस या प्रोग्राम में शिरकत हुए हैं। और इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है, तमाम 53 विलेजेस और 35 वार्ड से मैं वार्ड के बूथ के ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया था। ऐसा नहीं कि वोटर्स लोगों को नहीं, मेरे बूथ में जो एक मेरा वोटर्स जो 100, 200, 300 वोट करा सकता है, जिसके पास कम से कम 100 से 50 की वोट की ताकत है, वो मैं मेरे मुखंड लोगों को मैं बुलाया था, जिसमें यहाँ 400 से लोग के यदि आसपास थे। मैं सभी लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिस इस प्रोग्राम में आए हैं। और हमारा मैनिफेस्टो सभी को मालूम है। देश के 70 साल की हिस्ट्री में जो कांग्रेस काम हमारे मुस्लिम लोगों के लिए काम किया है, ये इफ्तार पार्टी टोपी लगा के जो कांग्रेस वोट ले रही है, इस कांग्रेस को नताश छाड़ने के लिए हमने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है। और 70 साल की हिस्ट्री में जो 7 साल में जो पार्टी काम कर रही है, देश के 2 राज्यों के अंदर हमारी गवर्नमेंट है। और मैं पब्लिक से अपील करूंगा, हिंदुस्तान के सारी अवाम से, बैकवर्ड क्लास से, एससी लोगों से, मैं लिंगायत लोगों से, रेड्डी समाज से, सभी से कि आल कास्ट जितने भी लोग हैं हमारे आम आदमी पार्टी को समर्थन दो। हमारी पार्टी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। हमारी जो पार्टी है ये डेवलपमेंट पार्टी है। हम कभी कास्ट के ऊपर काम नहीं किए, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आप यूट्यूब में मारिए, एक 10 मैनिफेस्टो हमारे पार्टी के हैं जो डेवलपमेंट के ऊपर, जो दिल्ली में हमारी पार्टी 3 बार जीत के आई है। और एक भगवंत मान जो हमारे एक पुराने लीडर थे, उनको मजाक उड़ाया गया है कि पंजाब में 5 एमएलए नहीं आएंगे, कि भारी पूर्व बहुमत से हमारी वहाँ पे सरकार आई। हाँ, गुजरात के साथ हमारे साथ वहाँ पे कुछ गेम किया गया है
वो अभी आपको उसके बारे में मालूम होता है और देश सारा जानता है कि तनक बोलो सब मिल बांट के कहेंगे भला, मिल बांट के यहाँ खा लेंगे तो हमारे बच्चे फैंसी निकले, बल्कि मैं जवाब दिया उनको। सर बिदर तो डेवलप हो गया सो है बिदर के। जी सर, 2400 घर हाँ वापस लिए ना, उसके बारे में क्या बोलते डॉक्यूमेंट को जिता कला रहे ना बार बार। सर बिदर तो डेवलप हुआ है, रोड बने हैं, एयरपोर्ट आया है, नेहरू स्टेडियम बना है। मेरे को दियो वोट। अपोजिशन मजबूत नहीं है ना, आप मजबूत कैसा होना, ताकत बॉडी बिल्डर रहना क्या? वोट के ऊपर काम करना, सोशल वर्क करना। तुम यहाँ हूँ ना, इलेक्शन आया तो जाते ना। यहाँ कौन आती? इलेक्शन 12 साल से मैं हूँ। सुनो, हाँ आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं 2010 में जेडीएस ज्वाइन किया, पटेल साहब के साथ हम 10 साल पब्लिक का काम करे हैं। मेरी सियासी ज़िंदगी में मेरा 5वां इलेक्शन है। मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करा, मेरे पर कोई टाउन में केस नहीं है, मैं कभी पार्सलिटी नहीं करा, मेरे पर किसी कास्ट का कम्युनिटी का नहीं है। लिंगायत लोग, मराठे लोग मेरे साथ रहते हैं, कभी भी उनसे पूछ लीजिए। मैं सारे लोगों के घरों में जाता हूँ, उनसे खाना खाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। और 12 साल की सियासी ज़िंदगी में मेरा 5वां इलेक्शन है। मैं कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी से 383 की लीड से वार्ड नंबर 33 अब्दुल फज दरगाह से जीत हासिल का मैं कामयाबी दिया हूँ। 21 महीने वहाँ जीत के। सर बिदर डेवलप हुआ है, रोड बने हैं बिदर के, एयरपोर्ट आया है। अभी कैंडिडेट पर प्रेस मीट कर रहे थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उन्होंने बोले नहीं देखिए, हाँ बात बराबर है। आपका नाम ही नहीं ले। परवाह नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए पार्टी क्या करती मालूम है, घर में 4 बच्चे हैं, शादी करने का है बाप को, तो जो ताकतवर है, जो अच्छा है, पहले जो आगे पैसे कमाना शुरू करता है। हो सकता है मेरे में काबिलियत नहीं दिखी होंगी, दिखने वाली होंगी, बाद में देते होंगे नहीं देते होंगे, पार्टी का डिसीजन है। मैं पार्टी के लिए काम करने तैयार हूँ और मैं नॉन करप्ट हूँ, मेरे पर कोई आरोप नहीं है। और इस राज्य के अंदर, इस कर्नाटक के अंदर सबसे पहले आम आदमी का चिन्ह अगर दिया है तो मोहम्मद गुलाम अली, वार्ड नंबर 33 अब्दुल फज दरगाह से एक सर्टिफिकेट दिए हम, एक आम आदमी पार्टी को एक काउंसलर दिए हम। सर एक क्वेश्चन, बिदर डेवलप हुआ है, रोड बने हैं, एयरपोर्ट आया है और स्टेडियम भी बनाए हैं, ये सारा एमएलए का कहना है ऐसा। तो आप अगर चाहते हैं तो और क्या डेवलप हो सकता था बिदर में? नहीं, आप एमएलए के खलेरे भाई दिख रहे मेरे को। सुनो तो मेरी बात, हम आपसे ये जो बजट आया है, ये जो बजट आया है सो है, बुरा नहीं मानना, ये जो बजट आया है स्टेट गवर्नमेंट का बजट है और हर 1 साल के अंदर 2 करोड़ रुपए बजट रहता है। आप एमएलए साहब को बोलो, साहब वो 2 करोड़ रुपए आप अपने खलेरे भाइयों को कौन सी स्कीम में दिए? उनके तायरे चिचेरे भाई जो गुत्तेदारी कर रहे हैं। और एमएलए साहब नहीं बोलना चाहता, मैं रहीम भाई बोलता हूँ, रहीम भाई। और एमएलए बोलना है तो एमएलए नहीं बोलता, गुत्तेदार बोलता हूँ। गुत्तेदार भी उन्होंने है क्या? एमएलए भी उन्होंने है। बोलिए क्या बोल रहे? सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने अभी स्टेज पे बोला है कि सर चिकन बिरयानी और 500 की नोट देके वोट ले रहे हैं पब्लिक का। किस हद तक सही है? किस हद तक नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जब से मैं सियासी ग्राउंड में हूँ, जब से बोल रहा हूँ। 500 की नोट चिकन बिरयानी दे रहे हैं, आपसे वोट ले रहे हैं। एक आपको कास्ट इनकम बनाना है तो आपको 1500 1000 रुपये लग रहे हैं। मेरे पास आइए, मेरा नंबर 9341111660 है, जिसमें 5 से 7 हज़ार वोट, 5 से 7 हज़ार मैं लोगों को, मैं बेवाओं के और आदि। चौथा है ये 4th मीडिया जो आप हैं, जो पब्लिक का आप आवाज़ उठा सकते हैं। हमारा चारों लोगों का धर्म कोई हमारा ईमान नहीं है, हमारा धर्म ईमान एक ही है, हम पब्लिक का काम करना। आप लोगों से भी, मीडिया से भी माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप किसी के पैसे लेके, ये कोई पैसे नहीं दे रहा तो उसकी बात मत दबाइए, बराबर पब्लिक में बात आप उठाइए। 4 लोग इस हिंदुस्तान को चला रहे हैं सर, कावी, खाकी, खादी, इनका कोई मज़हब नहीं है। इसी तरह ये मीडिया का भी कोई मज़हब नहीं है। आप सभी लोगों की बात उठाइए, सबकी बात बताइए, आम आदमी की बताइए, कांग्रेस की बताइए। हिंदुस्तान के 70 साल में मुसलमानों को जो कुचलने का काम किए है कांग्रेस, हमारी ज़मीना टेनेंट किए हैं, हमारी नसबंदी की है, हमारी मस्जिद गिराई है, और हमारे को क्या करें, गोश्त काटो, गोश्त खाओ, गोश्त में डालो, हमारे को ये काम करने का काम किए हैं। और इफ्तार पार्टी में आना और आप टोपी लगाना, मुसलमानों का वोट ले लेना। आप क्या करें, आप कौन सी कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं? हाँ, हिजाब के बारे में आप डीके शिवकुमार को शोकस नोटिस दे दिया, डीके शिवकुमार, जमीर अहमद खान को, यूटी खादर साइलेंट, रहीम खान न्यूट्रल, डोकोमो कैंडिडेट है यहाँ बिदर में। हाँ, जब भी मुस्लिम का मज़हब का मामला आता है वो साइलेंट हो जाती हैं। बात को मेरी काटो मत आप। हमारे जितने भी बिदर के इशू हैं उसके अंदर हमारे रहीम खान एमएलए का अगर आपको योगदान है आप बता दो। कल ही मैं मेरे संगठन के साथ, मैं मेरी जितनी संगठन है, कल ही मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता हूँ। रहीम खान बिदर के एमएलए ये 4थी बार जीत रहा हूँ मैं। उनको जो अहंकार आ गए 4 बार वो फिरौन की ऐसा कर रहे हैं। इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ अल्लाह के रसूल की किसी के सिवा दूसरों की चलने वाली नहीं है। हाँ, जिसी को आप ईश्वर बोलते हैं, जिसी को गॉड बोलते हैं, जैसा कि आप वाटर बोलते हैं पानी को, हाँ हिंदी में बोलते हैं पानी, हाँ उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं नीर। इसी तरह पानी का कोई मज़हब नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम ज़ात, ये सिर्फ 1 2 हिंदू 2 गणू 2 ही ज़ात है हमारे यहाँ पे। पार्टी लोग, हम जैसे लीडर, हम जैसे, जिसमें मैं भी आ गया, हम जैसे नालायक लीडर लोग, हम कास्टिज्म करके पार्टियों को अलग अलग भेड़ के हम वोट बैंक खींच रहे हैं। हाँ, मेरे सारे लोगों से अपील है, आम आदमी पार्टी को कसरत से वोट देके हमारे हाथ मजबूत करिए।
जीत हार आपके हाथ में, अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, गॉड के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ईश्वर भी उसी का नाम है, अल्लाह भी उसी का नाम है और गॉड भी उसी का नाम है। नाम कोई अलग अलग नहीं है। ये चंद कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो मज़हब में वोट डिवाइड करके अपना वोट बैंक फिक्स कर ले रहे हैं। बैकवर्ड क्लास एससी लोगों को क्या किए, आप क्रिश्चियन लोगों को क्या किए, हाँ, लिंगायत कम्युनिटी में आप क्या कर रहे हैं, हाँ। ये जो बीजेपी वाले 4% कमीशन बोल के जो लॉलीपॉप लगाए हैं, ये इन्हों चेंज करने वाले नहीं है। और कांग्रेस वाले नींद मार रहे हैं। अगर कांग्रेस वालों को मुसलमानों का अगर वोट होना है तो आप रोड के ऊपर निकलो ना, नहीं लेते क्यों? इनको वोट होना, मुसलमानों के खिलाफ अगर निकले तो इनको बैकवर्ड कम्युनिटी का वोट नहीं मिलता। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कल ही आप जाइए एमएलए रहीम खान के पास, बोलो साहब मुसलमान के आप लीडर हैं और 4% जो बीजेपी कैंसिल करे, हाँ नहीं बाद में नहीं मिले तो तुम वोट किस बेस पे ले रहे हो तुम मुसलमानों का? आप ये बोलो, आप कर्नाटक में कांग्रेस के लीडर हैं और मुस्लिम के लीडर हैं, आप 4% के लिए आप बीजेपी वालों को क्या बोले? नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? उन कल को हिंदू का वोट नहीं मिलता, ऐसा बोलते, उनकी सोच है। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 4% वोट जो हमारा रिजर्वेशन कट करने का है ना सर, वो कट करने का कोई किसी की ताकत नहीं है। वो वोट डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी बोलिए और कांग्रेस अगर हमारे हित में आगे बोलती है तो मुस्लिम वोट नहीं मिलता। ये बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ज़मीर अहमद खान से भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, साहब आप ऐसी पार्सलिटी हमारे साथ मत करिए। आप अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के लिए बहुत बातें करते हैं, तो आप रोड के ऊपर निकलना था। बीजेपी 4% हमारा निकाल रही तो नहीं, आपको भी मालूम है बीजेपी 4% नहीं निकालती, वोट बैंक के लिए डरा रही है और आपको भी कंफर्म है, क्यों? वो तो मुसलमानों के हित में ही। अगर आपकी पार्टी सेकुलर वाक़ है तो कांग्रेस वाले रोड के ऊपर 4% के लिए निकल जाए। के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी सर? कुछ कदम उठाएगी क्या? हमको पावर में लो आप। फिर भी एक अपोजिशन है ना छोटा। हाँ बिल्कुल, हम बोल रहे ना, हम आए। दिल्ली में भी है आपकी। हाँ दिल्ली में, बेंगलुरु में आवाज़ उठाई इसकी। सर जैसा जेडीएस रैली निकाली सर, आप हम पार्टी से नहीं निकले सर? देखिए सुनो सर, निकली पार्टी हमारी निकली और हमारा संगठन साउथ में निकाले। हमारा जो संगठन है ग्रोथ हो रहा है और हमको कुछ लोग रोकने का काम कर रहे हैं। और हमारे पास जितने कार्यकर्ता आए थे, ये पैसे के बिरयानी के नहीं है। और चिकन बिरयानी 500 की नोट की पॉलिटिक्स यहाँ पे सिटी में मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स कम कर दिया पूरा। सर और पावर टीवी का स्टिंग ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया सर, किस? रहीम खान साहब। हाँ, केबल बिछाने के 1 लाख की चीज। मोदी के 750 घर बिदर में आए हैं, जिसके लिए मैं बेंगलुरु और दिल्ली जाके लाया हूँ। 750, 1,01,000 की डीडी है। 1 रुपया भी अगर मैं गुत्तेदार से लेना तो मेरी नस्ल तबाह हो जाना। आप रहीम खान को जाकर पूछो एक घर को कितने पैसे लिए साहब। गुलाम अली बोल रहे हैं जामिया मस्जिद में चलती बोल रहे हैं, आप आते हैं क्या? पूछो उनको मस्जिद में। स्टेट गवर्नमेंट वाले हम दे बोल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हम दे बोल रहे, आखिर है वो किसका? नहीं, कर्नाटक की गवर्नमेंट क्या राजा बाबू है? थम है क्या? थम साहब है क्या? पढ़ी लिखी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट प्रधानमंत्री 750 सलम बोर्ड कभी भी रहता है, प्रधानमंत्री का रहता है। चाहे वो प्रधानमंत्री जेडीएस का हो या आम आदमी का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो भी सलम बोर्ड की स्कीम रहती है मोदी की है। मोदी भैया की स्कीम है। 750 के घर यहाँ पे मोदी साहब भेजे हैं और एमएलए साहब उसके अंदर दलाली कमीशन लेके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डुप्लीकेट चल रहा है। मेरे वार्ड में हो रोबो सॉन्ड डाल रहे थे, मैं एक न्यूज़ बनाया अमजद भाई के थ्रू, हमारे परेश भाई के माध्यम के थ्रू। जब मैं न्यूज़ बनाया उसके दूसरे दिन रोबो सॉन्ड बंद हो गया, रेती आ रही है और उसके बाद डुप्लीकेट सीमेंट आ रही थी नाट पार सेल की, वो भी बंद हो गई। सलाख 10 mm डाल के 12 mm डाल रहे थे। मैं लोकायत को लिखूँ, उसके बाद बोले गुलाम अली तुम तो गरीब आदमी है यार, एमएलए। अभी आम आदमी पार्टी का जो सभा हुआ था, वो हमारे काउंसलर साहब जो कि गुलाम भाई है, तो उन्होंने आज एस्पिरेंट बोल के कल उनका नाम दिया था। तो स्टेट के तरफ से मैं दीपक मलगार स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी और नसीमुद्दीन पटेल साहब लाइफ है ना जॉइंट सेक्रेटरी, दोनों को ये बोला गया था कि यहाँ पे जाके गुलाम साहब का जो प्रोग्राम करते हैं उसका रिपोर्ट देने के लिए हमको बोला गया था। तो आज उसी के तहत हम आए थे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ और ये जो जितने भी लोग थे और क्या क्या हुआ मीटिंग में, वो जो रिपोर्ट आज शाम तक हम बेंगलुरु के हेड ऑफिस को भेजेंगे। और आगे और उनके ऊपर डिपेंड यहाँ पे 3 आकांक्षी है, गुलाम भाई है, अलीम भाई है और हमारे अशोक कारंजे साहब है। तीनों में कौन क्या डिसाइड करता, हमारा काम है रिपोर्ट भेजना। जो यहाँ पे हुआ जितने लोग थे उनका रिपोर्ट भेजना हमारा काम है। और जो ऊपर वाले कल में मोस्टली फाइनल होता लिस्ट, तो कल 3rd लिस्ट आने वाला है, तो उसमें तीनों में से किसका एक नाम आएगा। आज जो गुलाम भाई के एक आकांक्षी के इसमें क्या है, वो तो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर है मालगार साहब हैं हमारे, हम लोग सब मिलके क्या है वो तो आज मीटिंग में शरीक हुए हैं। इसके अंदर अच्छे तादाद में लोग थे
और उन्होंने हमेशा एक सोशल वर्क आदमी हैं, आज पार्टी के काउंसलर भी हैं। पार्टी उनके लिए अगर मौका देती है तो अच्छा रहता है। अब हमारा बोलना ये है कि पार्टी वाले हाईकमांड जो करते हैं उसको सब मान के चलना, जो भी दूसरे भी और भी हैं हमारे यहाँ पे आकांक्षी लोग हैं, तो उसमें कौन उसमें क्या पार्टी वाले डिसाइड करके देते हैं उसको एक दूसरे को ये करके चाहिए। और हुमनाबाद छोड़ के साउथ में आने की वजह? हुमनाबाद में भी मैं इलेक्शन लड़ा और साउथ में भी पहले लड़ा हूँ, आज नया नहीं है साउथ मेरे लिए। 2008 में भी लड़ा वहाँ पे, साउथ हुमनाबाद उसके बाद ये है। और हमारा होम एरिया है ये, इधर ये शुगर फैक्ट्री का एरिया है, सारे चीज़ें हैं, उस वजह से इधर आके इधर से ये कर रहे हैं। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी शरीफ भाई, महेश रेड्डी साहब, और पब्लिक के सेवा के लिए मैं मेरा अपना जीवन 25% जीवन मेरा पब्लिक के लिए मैं सर्व कर दिया हूँ। और मेरे साथ में साथ जब तक रहेगी मैं तुम लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। और यहाँ के एमएलए कैंडिडेट रायचूर के पर्सन बोले वो क्या भाग्य से आया है, अरे भाग्य का तो मेरा है, हम बिदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये तो बाहर डिस्ट्रिक्ट के आए यहाँ। जब वो आए थे गरीब थे साहब, उन्होंने क्या बोले मेरे पास बहुत गरीबी थी, अब 1500 रुपये उनके मालिक है। एक भाई उनका सेक्रेटरी में पकड़ा जाता है, एक भाई जमीन के ऊपर केस है, ऑलरेडी एमएलए रेखा के ऊपर भी 4-5 केस चल रहे हैं, ईडी की इंक्वायरी चल रही है, लोकायुक्त में इंक्वायरी चल रही है। पहले शुरू चिकन बिरयानी 500 की रोटी नोट देके वोट लिए, अब वो चिकन बिरयानी की गलत हो गई, उनका 500 का नोट भी गलत हो गया। दिन में एक पार्टी है कि रात में है, दिन में का खुदा की कसम खा रहा है, मैं खुदा की कसम खाने वाला इंसान नहीं हूँ। और वो आरोप मिटते जा रहे हैं, वो आरोप कोई अथेंटिक नहीं हो रहा। और बीजेपी वालों के पास एक जिन है, वो जिन बता रहे काउंट करा दे रहे। कांग्रेस के डीके शिवकुमार के ऊपर एक जिन बता दिए, कांग्रेस डीके शिवकुमार साइलेंट। अब नहीं बीजेपी के खिलाफ है तो जो मान जमा रखे पूरा चला था। सिद्धरामैया 5 साल सीएम थे, सिद्धरामैया 5 साल सीएम थे तो मान जमा रखे से अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोले थे सीधा जेल में चले जाते। तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, बीजेपी आते हैं, पार्टी में रहो, इज्जत से रहो, जान के से रहो, जेल में रहो, जो पैसा छापी वो भी जमा रख लिया। तो क्या करना, हमारे खिलाफ नहीं बोलना। तो कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है। 70 साल से मुसलमानों का वोट ले रही कांग्रेस, हमारी मस्जिदगिरी कांग्रेस की क़यादत में, हमारी नसबंदी भी कांग्रेस की क़यादत में, हमारे जमीना टेरिटरी कांग्रेस की क़यादत में। कांग्रेस पीछे से मार रही है, बीजेपी सामने से मार रही है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है, ना तो उसको कोई कास्ट से देना है, ना कोई धर्म से देना है। ये कास्ट अल्लाह प्रभु कास्ट है, इसके अंदर सारे समाज के लोग काम करते हैं। और हमारे पार्टी के अंदर डेवलपमेंट पार्टी है, वाटर मीठा पानी पीने का सर्वे फ्री, करंट फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, और महिलाओं के लिए वजीफा है। और 18 साल से उम्र तक 60 साल की उम्र के लिए जितने भी घर में मेरी माँ बहनें हैं उनके लिए 2000 वजीफा है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो। और आम आदमी पार्टी के क्या क्या मैनिफेस्टो है आप लोगों को मालूम है, और कर्नाटक में क्या क्या मैनिफेस्टो है वो भी आपको मालूम है। इसमें कोई बोलने की आपको दोहराई नहीं है। मेरी बार हमें आपको बार हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि हमारा पूरा प्रोग्राम होने के बाद जो रोज़ा नहीं है उनके लिए खाने और पानी का इंतजाम है, वो खाना और पानी का इंतजाम करके आप जा सकते हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे को सपोर्ट करने के लिए इतने लोग आए हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ। जिसमें एसएससी फंड है, 15 फाइनेंस है,